स्टूडेंट खबरी एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिसिस बाय नेम और स्वागत है आपका स्टूडेंट खबरी के कॉलेज खबरी सेगमेंट में, जहां बात होती है कॉलेजेस के रिव्यूज की। और आज का जो कॉलेज है वो है MITS ग्वालियर, जो कि एक पब्लिक इंस्टीट्यूट है, RGPV से एफिलिएटेड है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, 1957 का स्टैब्लिश कॉलेज है एंड ये काफी पुराना इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट एडेड कैटेगरी में आता है। राइट। अगर हम कोर्सेज की बात करें तो बहुत सारे कोर्सेज ये कराता है, वो भले बीटेक हो, एमटेक हो, PhD हो या फिर आपका MCA हो या बी आर्किटेक्चर हो। अगर हम बीटेक में बात करें तो कई सारी ब्रांचेस ऑफर करता है, भले वो केमिकल हो गई या फिर कंप्यूटर साइंस हो गई, ऑटोमोबाइल हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गई, मैकेनिकल हो गई, सिविल हो गई, सभी ब्रांचेस को ये ऑफर करता है। राइट। तो आप मास्टर अगर एमटेक करना चाहें तो वो भी आप अलग अलग ब्रांचेस से कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी से कर सकते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हुआ या जियो इन्फॉर्मेटिक हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस से भी आप कर सकते हैं, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग से, प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप MCA भी यहाँ से कर सकते हैं, आप मास्टर्स ऑफ अर्बन प्लानिंग भी कर सकते हैं और इवन PhD लेवल के कोर्सेज भी कर सकते हैं। और इसका जो फीस स्ट्रक्चर है थोड़ा सा गवर्नमेंट एडेड कैटेगरी में है, तो इसका फीस स्ट्रक्चर जो है वो 1,10,000 के आसपास है ईयरली। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आता है ये मध्य प्रदेश के। अगर हम NIT, IIIT और गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज NIT, IIIT और IIT जैसे कॉलेजेस को छोड़ दें, राइट। सो आप इसको IIT इंदौर काउंट ना करें, NIT भोपाल का काउंट ना करें। सो ओवरऑल अगर देखा जाए कि टॉप 5 कॉलेजेस में है प्राइवेट या हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, HGS, ITS और DAVB, JEC के बाद इसी का नंबर आता है। सो ओवरऑल इसका जो एक बच्चों ने भी रिव्यू दिया है वो काफ़ी अच्छा दिया है। और अगर हम बात करें इसके एडमिशन क्राइटेरिया की, सो 12th में आपका मिनिमम 50% होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मिला के, और 45 होना चाहिए OBC कैटेगरी का, SC ST वालों को कम भी होना चाहिए। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है। अब एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, मतलब आपको यहाँ पर JEE का एग्जाम देना होगा और उसमें थोड़ी सी अच्छी रैंक आनी चाहिए, राइट। अगर आपकी रैंक यहाँ पर 1 लाख के अंदर है, 50, 60, 70 हज़ार है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्टली सोच सकते हो। लेकिन अगर आपकी रैंक यहाँ 60-70 हज़ार समथिंग है तो आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए। तो आप इस कॉलेज को पा सकते हो सिर्फ स्मार्ट चॉइस फिलिंग से, और चॉइस फिलिंग ही सब कुछ होती है क्योंकि इसका एडमिशन प्रोसेस होती है DT काउंसलिंग के तहत। और यहाँ आपको अगर नहीं पता है कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है तो हम लेके आए काउंसलर एनालिटिक्स। और काउंसलर एनालिटिक्स क्या करता है, ये आपकी रैंक का एनालिसिस करता है, आपके द्वारा प्रोवाइड किए हुए कॉलेजेस, जो आपकी ड्रीम कॉलेज है, ब्रांच है, उसका एनालिसिस करके आपको गाइड करता है प्रॉपर कि आपको कौन सी ब्रांच पहले भरनी है, कौन सी ब्रांच नहीं भरनी है, कौन सा कॉलेज भरना है और कौन सी ब्रांच भर के इंटरनली चेंज करना है और क्यों करना है, कौन सा कोटा सिस्टम है, फीमेल कोटा मिलेगा या नहीं मिलेगा, होम कोटा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने बच्चे इसमें ऐसे हैं जो पर्टिकुलर जिनका सिलेक्शन इस कोटे के तहत हो सकता है, ईच एंड एवरीथिंग गाइड करेगा। और अगर आप उसके अलावा भी और दूसरी फैसिलिटी लेना चाहते हो, सो काउंसलिंग से रिलेटेड भी पूरा एक वीडियो फॉर्मेट आपको मिलेगा जिसमें काउंसलिंग से रिलेटेड छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी आपको इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी, ताकि आप किसी तरह का कोई भी डाउट हो आपका वो कवर हो जाए और किसी तरह की कोई गलती आप ना कर पाओ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है वहाँ पर हर चीज़ की। तो जाओ, जाके नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ो, और कुछ पूछना है तो नंबर तो वैसे भी दिया गया है यार, जाओ पूछो हक से। उसके अलावा अगर आप, जैसे इसकी फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, तो आप इस कॉलेज के अंदर भी TFW में अप्लाई कर सकते हैं, भले आप OBC के हों, ST SC के हों या फिर जनरल कैटेगरी के हों। TFW में आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है वो 1.5 से 2 लाख के अंदर होना चाहिए आपके पेरेंट्स का, एंड आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं थ्रू काउंसलिंग ओनली। मतलब भले आपको TFW में जाना हो या जनरल सीट में जाना हो या फिर अपनी डिजायर ब्रांच में जाना है, उन सब का तरीका एक ही है, दैट इज काउंसलिंग। तो उसमें बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है आपको, राइट। अगर हम थोड़ा सा कट ऑफ की बात करें तो अगर मैं आपको एक एस्टिमेटेड कट ऑफ दे दूं, जैसे कि अगर आप लास्ट ईयर का देखेंगे, वैसे आप नहीं कह सकते हैं कि लास्ट ईयर ये था तो इस साल भी वही रहेगा, क्योंकि ये फ्लक्चुएट करता है और उसका आइडिया आप लास्ट टू लास्ट ईयर 18 और 19 से कंपेयर करके भी ले सकते हैं। बट कंप्यूटर साइंस जो कि बहुत डिमांडेड ब्रांच है, 24,000 से लेके 55,000 पे क्लोज हो गई है अगर आपके पास MP का डोमिसाइल है। अगर आप फीमेल कैटेगरी के हैं तो 21,000 से लेके 60,000 पर आप देखेंगे सीट्स अलॉटमेंट बहुत कम है। कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ ब्रांचेस जो हैं
वो 70,000 80,000 तक भी गई है, बट हार्डली 1 और 2 ही सीट अलॉट हुई है। सो ये आपको भी समझना है, जब भी आप कभी कट ऑफ देखते हैं ना, तो आपको वहां लगता है कि 3 लाख की रैंक में मिल गया, 10 लाख की रैंक में मिल गया। ये गिने चुने बच्चे होते हैं जो फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं बैठ पाए, सेकंड में नहीं बैठे या थर्ड में नहीं बैठे, या सपोज फीमेल कोटे की 7 ब्रांचेस हैं, वहां पर 4 ही लोग पहुंची फीमेल या 5 लोग पहुंची हैं। अब ये जो बाकी 2 आई हैं, अगर ये इनके जेडब्ल्यू में 1 नंबर भी होगा ना तो भी इनका सिलेक्शन हो जाना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ काउंसलर एनालिटिक्स आपको यही गाइड करता है। सो ये बड़ा महत्व होता है कि आप भाई, हो सकता है कि उससे पहले वाली जो रैंक गई हो वो 1 लाख के अंदर क्लोज हो गई हो, लेकिन वो कोटा सिस्टम था। अगर मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं मतलब वो एग्जांपल ये भी दे सकते हैं क्योंकि कई सारे बच्चे जो कैटेगरी में आते हैं ओबीसी एसटी एससी में, राइट एससी एसटी वाले जो बच्चे आते हैं, अगर मान लीजिए वहाँ 3 सीटें हैं एससी एसटी की, अब एससी वाला बंदा वहां नहीं पहुंचा है, 2 बंदे ही पहुंचे, या हैंडीकैप की सीट है, हैंडीकैप वाला बंदा वहां नहीं पहुंचा है, तो ये ट्रांसफर हो जाती है सीट जनरल जहां चाहता है। राइट, हो सकता है वो ओबीसी में ट्रांसफर हो जाए, जनरल में ट्रांसफर हो जाए। सो अब अगर मान लीजिए एससी एसटी वाले बंदे वहां 2 ही हैं, तीसरा बंदा वहां अगर पहुंचा है और उसके 0 नंबर भी है, 1 नंबर भी है जेडब्ल्यू, तो भी हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है और ये पूरी प्रोसेस को समझना है। दिस इज द रीजन मैं बोलता हूँ कि यार काउंसलिंग को थोड़ा सा सीरियस लेना है। मतलब ये ऐसा नहीं हो कि हमने फर्स्ट काउंसलिंग कर ली, सेकंड फिर आपके पास ऑप्शंस नहीं बचता है। और यही होता है बस, कई बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, 30% स्टूडेंट दे चूज रॉन्ग चॉइस फिलिंग ड्यू टू द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है। और इवन आप 1-1, 2-2 लाख की रैंक में एनआईटी जैसे कॉलेजेस भी ले सकते हो, लेकिन हमें पता ही नहीं है काउंसलिंग कैसे करनी है। सो उसके लिए भी हम पूरा काउंसलिंग खबरी सेगमेंट ला रहे हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, तो उन्होंने कई सारी प्लेसमेंट्स की जगह एवरेज और हाईएस्ट तो मेंशन नहीं किया है, बट उन्होंने कई सारी चीज़ें मेंशन की है, जैसे कि इनके कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने गेट क्लियर किया है, ऑल इंडिया रैंक 3rd पे, 7th पे, एंड इवन जो सबसे लोएस्ट रैंक है वो ऑल इंडिया रैंक 3 है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कैट क्योंकि इसके बाद कई सारे बच्चे मास्टर्स के लिए जाते हैं, उसमें 98-99 परसेंटाइल तक भी स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है। पीएसयूज में, आईओसीएल्स में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में स्टूडेंट प्लेस हुए हैं। और कुछ प्लेसमेंट्स में आपको बता दूं, जैसे क्विकर में 11 लाख का पैकेज गया हुआ है। कृष्णा अग्रवाल जो है वो भी क्विकर में प्लेस हुए हैं 11 लाख के पैकेज में। योगिता दुबे जो है मैकेनिकल की है, इनको 9 लाख का पैकेज मिला है ट्राइडेंट ग्रुप में। देन चंदन सक्सेना है, 9 लाख का पैकेज है ट्राइडेंट ग्रुप में। देन उसके अलावा अगर हम बात करें तो कई सारे स्टूडेंट्स को 9 लाख के पैकेजेस हैं, कुछ स्टूडेंट्स को जो है 4 लाख 5 लाख का भी पैकेजेस मिला है। और यहाँ के स्टूडेंट्स जो है R&D में भी डिपार्टमेंट्स हैं जिस पे काम करते हैं। तो ऐसे जो उन्होंने कहीं एवरेज और हाईएस्ट मेंशन नहीं किया है, बट कुछ स्टूडेंट्स के स्टार्ट्स मेंशन किए हैं। और अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ प्लेसमेंट्स जो है वो कंप्यूटर साइंस सीटी आईसी में है, बट कोर ब्रांचेस में भी आपको प्लेसमेंट मिल जाएंगे। कुछ प्रोमिनेंट एलुमनाइज है जो कि काफी बड़े नाम है इस कॉलेज से जो पास आउट है, जैसे कि डॉक्टर विजय कुमार सरस्वती, ये नीति आयोग के मेंबर हैं, एंड पद्मश्री भी हैं ये। अगर हम बात करें फिर उसके अलावा श्री एसके जैन, ये फॉर्मर चेयरमैन है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन एंड वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियर ऑपरेटर के, जो कि टोक्यो सेंटर में है। उसके अलावा डॉक्टर आरके, ये फॉर्मर डायरेक्टर है आईआईटी दिल्ली के, ही इज आल्सो वन ऑफ दी एलुमनाई ऑफ MITS ग्वालियर। और उसके अलावा अभी करंटली ये जो फॉर्मर वाइस चांसलर भी रह चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के। देन उसके अलावा डॉक्टर श्री ईशान शंकर जी, फॉर्मर चेयरपर्सन एडवाइजरी बोर्ड जो है प्राइवेट लिमिटेड हैं। और उसके अलावा पावर कैमल लिमिटेड के ये फॉर्मर वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो इसकी तरह कई सारे एलुमनाइज हैं जो आपको मिल जाएंगे इस कॉलेज के, जिसमें से IIT कानपुर के डायरेक्टर भी जो है वो MITS ग्वालियर के एलुमनाई है। काफी पुराना कॉलेज है, तो एलुमनाई नेटवर्क भी काफी इसका तगड़ा है। ओवरऑल आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी हम ओवरऑल एक रिव्यू की भी बात कर ले तो इसको हम 7.2 और 3 देंगे। द रीजन, बहुत सारे बच्चों ने ना यहाँ पर अलग अलग रिव्यू दिए हैं, वो भले ही हम एकेडमिक की बात करें तो 7 आप इसको समझ लीजिए 7-9 समथिंग आप इसे दे सकते हैं। वहीं पर अगर हम इसको बात करें प्लेसमेंट की तो 7.2 आप दे सकते हैं। एकोमोडेशन की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर एकोमोडेशन के लिए मैं 6.9 और 7 दूंगा, और फैकल्टी के लिए मैं यहाँ पर 7.7 7.8 दूंगा। और अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर की बात करें तो उसमें भी आप इसको 7.23 दे सकते हैं, बिकॉज कई सारे क्लब्स हैं कॉलेज के अंदर, और बास्केटबॉल और टेनिस, इन सब की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। अगर कॉलेज देखा जाए NIT IIT को छोड़ दे तो यार ये टॉप 5 लेवल का कॉलेज है, गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट। मध्य प्रदेश में टॉप 5 लेवल का कॉलेज है। आप बेझिझक से
चूज कर सकते हो। सो नो डाउट थोड़ा सा फीस ज्यादा है, लेकिन TFW राउंड भी है और बाकी आपको एक एक्सपोजर भी अच्छा मिलता है। सो गो फॉर इट। And again, this was a video on MITS Gwalior. आपको अगर इस कॉलेज के अंदर जाना है तो काउंसलिंग प्रोसेस एक मात्र ऑप्शन है और उसको सही से करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप काउंसलिंग के बाद रिग्रेट नहीं करें। तो उसके लिए नीचे नंबर दिया है, वहां पर जाके आप डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और अगर कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम आईडी है मेरी रॉथर जेनिस के नाम से, जाओ पूछो अपना सवाल, क्योंकि मैं आता हूँ वहाँ लाइव, आपके दूंगा सारे सवालों के जवाब। और शेयर इसलिए भी करना है यार, ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने तमाम भाइयों की मदद हो सके जो इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, इस कॉलेज को देख रहे हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं या फिर प्लान कर रहे हैं, उनका ड्रीम कॉलेज है, ताकि जब आप उसको मिलो तो एक बोल सको कि यार डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरी वजह से तेरी मदद हुई। So till then, stay tuned. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe. Press the bell icon. Never miss an update.